आज हमारे समाज में निर्भया कांड और ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने हमारे समाज की सूरत हमारे सामने ला दी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मेरे मन में कुछ विचार आए हैं जिन्हें मैं एक कविता के माध्यम से प्रकट करना चाहती हूँ। आप भी जरा विचार कीजिए। विचारणीय प्रश्न हमारा और जवाब मांगते हैं हम तुम्हारा। बेटियों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए, इस पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। स्वयं को बचाने का हम नया कारण अब ढूंढकर फिर से लाते हैं। कभी निर्भया कांड, कभी 5 साल की बच्ची से बलात्कार, क्या दोष था इनका जो करनी पड़ी इन्हें इतनी करुणाजनक चीख पुकार। गंदा है समाज, हम लंबी सांसें लेकर रह जाते हैं, ऐसा कह कर हम भी कहीं ना कहीं दोषी बन जाते हैं। कहते हैं भय बिन प्रीत ना होए गोसैया। राम ने भी विनम्रता से सागर से पथ मांगा था, पर अथाह सागर ने प्रत्युत्तर में अपना सीना अहंकार से ताना था। प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाते देख राम को वह फिर से थरथर कांपा था। फिर उसी अहंकारी समुद्र को वानरों ने नन्हे कदमों से नापा था। सोचो समाज में फैली गंदगी कहां से आ रही है। ये निर्लजों की सोच हमारी पवित्रता को धोए जा रही है। सच कहूं तो ये गंदगी आधुनिक संसाधनों का परिणाम है, या यूं कहें कि माँ बाप के संस्कारों की ये पहचान है। औरत पांव की जूती है। जब परिवारों में यह सिखाया जाता है तभी परिणाम स्वरूप ऐसा घिनौना सत्य हमारे सामने आता है। ये मेरा कोई आरोप नहीं, ये मेरा कोई आरोप नहीं, केवल विचारणीय प्रश्न है। हम में से कितने हैं जो बेटों को बेटियों जैसी सीख और संस्कार देते हैं, और कितने हैं जो बेटियों को बेटों जैसे अधिकार देते हैं। ट्रेनी डॉक्टर, निर्भया कांड जैसे चंद गिने चुने किस्से समाज के समक्ष आते हैं। कितने अनकहे किस्से हैं जो कहीं गणना की गिनती में कभी नहीं आते हैं। क्यों रौंदने वालों के लिए कोई प्रावधान नहीं होता। क्यों उस बेटी की तरह उस निर्लज का परिवार नहीं रोता। याद रखना, अगर हम अब भी ना कुछ कर पाएंगे तो नारी सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे खोखली बुनियादों पर केवल खोखली इमारत ही बनाएंगे। दरिंदगी दिखाने वालों, क्यों तुम्हारे हाथ नहीं कांपते, क्यों तुम्हें लज्जा नहीं आती। अपने सामने खड़ी बेबस औरत में क्यों तुम्हें अपनी माँ बहन बेटी नजर नहीं आती, माँ बहन बेटी नजर नहीं आती। अगर आप भी मेरे इन विचारों से सहमत हैं तो कृपया मेरे साथ अपनी आवाज मिलाइए, कमेंट करें, और जो हम अपनी नारियों के लिए, समाज में अपनी माँ बहन बेटियों के लिए कर सकते हैं, उनके लिए एक सशक्त कदम उठाएं। धन्यवाद।